भाई लोगों, स्वागत है तुम्हारा मूवी मस्ती चैनल पे। क्या तुमको पता है सुकुना का लास्ट फिंगर कहाँ है? तुम्हारा लास्ट फिंगर कहाँ है ये मैंने नहीं, यूता ने सुकुना से कहा। समझ गए होगे? आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 252 चैप्टर जुजुत्सु काइसेन का, लेकिन हाँ पूरे चैप्टर को हम बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे। मैं शॉर्ट में तुमको समझाऊंगा ताकि तुम ज्यादा बोर ना हो, क्योंकि ऑलरेडी तुमने चैप्टर पढ़ लिया होगा और इससे पहले काफी सारी वीडियो भी देख ली होंगी। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे कि यूता ने सुकुना का ही मूव सुकुना पे यूज किया था, यानी उसके स्लैशेस, जिसके बाद सुकुना भी शॉक हो जाता है कि यार ये मेरा मूव कैसे मेरे को मार पा रहा है। और यूता उससे बोलता है क्या तुम जानते हो तुम्हारा लास्ट फिंगर कहाँ है? सुकुना उससे जवाब में पूछता है क्या तुमने मेरा लास्ट फिंगर खाया, जिस पे यूता कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तो हम तो समझ गए हैं कि सुकुना का लास्ट फिंगर कहाँ है। तुम बताओ कमेंट में तुम्हें क्या लगता है कि यूता ने भी सुकुना का फिंगर खाया है? कि अगले पार्ट में हमको दिखाया जाता है कि भाई यूता और यूजी दोनों मिलके उसके मुंह पे अटैक कर रहे होते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला मुंह है उस पे यूजी अटैक कर रहा होता है और नीचे वाले मुंह पे यूता अटैक कर रहा होता है। और बहुत ही बुरी तरीके से दोनों पीट रहे होते सुकुना को। और वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि सुकुना जो अपनी होलोविकर बास्केट का यूज कर रहा है, चैंटिंग का यूज करके, वो उसको बंद करा सके, और ताकि यूता का जो डोमेन है उसका इफेक्ट, उसका श्योरिट इफेक्ट जाके सुकुना को लग सके और सुकुना खत्म हो सके। और इसी को देखते हुए सुकुना भाई यूजी की गर्दन पकड़ता है और उसकी जो भाई पेट है उसको अपने स्लैशेस से छलनी छलनी कर देता है। लेकिन यूजी यहाँ पे एक कमाल की चीज करता है भाई, वो अपना ब्लड सुकुना के ऊपर ही थूक देता है। और भाई वो इसने ऐसे ही नहीं थूका है, आगे बताता हूँ तुम्हें आखिर क्यों थूका है उसने। और इसका फायदा उठाते हुए यूता भी भाई पीछे नहीं रहता, वो भी एक अपर कट जड़ देता है सुकुना के मुंह पे, खतरनाक वाला भाई। तो भाई देख रहे हो तुम, सुकुना की बहुत बुरी हालत कर रखी है दोनों ने मिलके, तीनों ने मिलके, क्योंकि रीका भी इस बैटल में ऑलरेडी शामिल है। खतरनाक अटैक होने के बाद भी भाई यूजी को मानना पड़ेगा, वो बंदा पीछे नहीं हटता है, फिर भी लड़ने के लिए आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यही लास्ट मौका है सुकुना को खत्म करने का यूता के डोमेन में ही। और वो भाई बहुत ज्यादा उतावला हो रहता है किसी भी तरीके से सुकुना को यहाँ पे फिनिश करने के लिए। और हम देख पाते हैं कि भाई सुकुना भी काफी ज्यादा होपलेस है, क्योंकि भाई तीनों से काफी तगड़ी पिटाई खा रहा है वो यहाँ पे। रीजन भी है भाई कि अगर वो ऐसे ही अपनी होलोविकर बास्केट को पकड़े रहा तो भाई वो अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर होलोविकर बास्केट को अगर उसने छोड़ दिया तो भाई यूता भी उसका बैंड बजा देगा, क्योंकि एंजल की टेक्निक ऑलरेडी उसके डोमेन में है अवेलेबल। यहाँ पे यूजी उसको अलग से परेशान कर रहा है, क्योंकि यूजी की जो सोल पंचेस है भाई उसकी वजह से उसकी जो सोल पे कंट्रोल की पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर ऐसा ही रहा तो भाई वो फुशिगुरो पे अपना कंट्रोल खो देगा, जिसके तो पता ही है फिर फुशिगुरो वापस से अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लेगा। लेकिन क्या फुशिगुरो सच में अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले सकता है? हम आगे ही जानेंगे। लेकिन भाई यहाँ पे तीनों मिलके अच्छी खासी पिटाई कर रहे थे और सुकुना को कोई और या कुछ और सोचने का मौका नहीं दे रहे थे। यहाँ पे यूता उसको पंच मार रहा है, कभी रीका उसको जमीन में पटक के मार रहे और कभी भाई यूजी अपना लाते बजा रहा है। भाई अलग ही तरीके से पिटाई चल रही है भाई सुकुना की इस टाइम पे। और सुकुना को यहाँ पे कुछ और ना सोचते हो भाई, वो आखिरकार यही सोचता है कि वो किसी तरीके से अपनी होलोविकर बास्केट के लिए अपने हाथ को खोलने लगता है ताकि वो अपने वर्ल्ड स्लैशेस को छोड़ सके। भाई काफी बुरा हाल कर रखा है भाई तीनों ने सुकुना का। लेकिन यार हमें यहाँ पे सुकुना को भी कम नहीं समझना चाहिए भाई, क्योंकि उसने इतनी सारी फाइट्स को लड़ा है इतने तगड़े तगड़े सॉर्सरर्स के साथ, जहाँ पे सबसे बड़ी बात भाई गोजो को उसने फिनिश किया है, गोजो को टक्कर दी है उसने। वो भी वो फुशिगुरो की बॉडी में ये सब कर रहा है भाई। अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पे होता और भाई अगर सारी पावर उसके पास होती तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसको इतनी आसानी से हरा भी पाता है। ये फाइट भी इतनी देर नहीं चलती। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर से बताना यार। यहाँ पे होती है सबसे कमाल चीज, क्योंकि भाई ऑलरेडी यूता, यूजी और भाई रीका को पता था कि सुकुना ऐसा कुछ करने वाला है। तो यहाँ पे तीनों ही खतरनाक प्लान बना के बैठे होते हैं, क्योंकि जो रीका होती है वो सुकुना के दोनों हाथ पकड़ लेती है और यूजी जो है हमारा वो उसका दूसरा वाला हाथ पकड़ लेता है ताकि सुकुना को रोका जा सके। और यूता यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। यूता एक काफी कमाल की चीज करता है भाई, जो पेट वाला मुंह होता है सुकुना का, उससे भाई हाथ डाल के उसकी जीभ निकाल लेता है ताकि वो अपनी चैंटिंग को बंद कर सके। भाई यार यूता का क्या ही करे। लेकिन सुकुना भी अपना कम नहीं, क्योंकि भाई वो यूता को यहाँ पे पकड़ लेता है और अपने क्लीव अटैक यानी जो स्लैशेस छोड़ता है वो छोड़ देता है। लेकिन भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, यानी इस टाइम तक सुकुना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, उसका काफी ज्यादा आउटपुट कम हो चुका था, जिसकी वजह से भाई यूता को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और यूता बहुत जल्दी उससे रिकवर भी हो जाता है। अब भाई जैसे मैंने बताया था तुम सब लोगों को, यूजी ने अपना ब्लड सुकुना के ऊपर फेंका था और वो इंटेंशनली फेंका था, क्योंकि भाई यूजी की जो कर्स टेक्निक है वो है भाई ब्लड मैनिपुलेशन। बिल्कुल हाँ तुमने सही सुना। यहाँ पे जो उसने ब्लड फेंका था उसके मुंह पे वो वहीं पर एक्सप्लोड होने लगता है सुकुना के ऊपर। और भाई ऐसे रैंडमली नहीं, भाई बंदा कंट्रोल कर रहा होता है पूरे ब्लड को बहुत ही अच्छे तरीके से।
और जहाँ चाहता है वहाँ उसको एक्सप्लोड भी कर देता है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है, ज़्यादा डीप में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यूकी की जो नोटबुक थी वो यूजी यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। उसमें लिखा होता है कि सोल अगर एक साथ है तो उनको बचाया जा सकता है, यानी कि फुशिगुरो को अभी भी बचाने का चांसेस है और फुशिगुरो को फिर से यहाँ पे बचाया जा सकता है, उसकी सोल को उठाया जा सकता है। जी यहाँ पे सभी सॉर्सरर्स को ये एक्सप्लेन करता है कि भाई कितनी भी डाउन अगर उसकी आत्मा चली जाए, यानी कि फुशिगुरो की आत्मा कितने भी अंधेरे में चली जाए, लेकिन भाई वो खत्म नहीं हो सकती, उसको स्टिल चांस है जगाने का। यहाँ पे यूजी की बात को सुन के एंजल भी कहती है कि हाँ बिल्कुल इस तरीके से तो हम सुकुना को हरा सकते हैं, क्योंकि एंजल के पास तुम जानते हो जैकब लैडर जो कि उसकी टेक्निक है, जिससे कि उसने लास्ट टाइम इस सुकुना की बैंड बजा दी थी, उससे वो सुकुना को बिल्कुल फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली उनका प्लान हमें पता चलता है कि भाई वो चाहते हैं कि सुकुना किसी भी तरीके से अपनी होलोविकर बास्केट को छोड़े। अपने वर्ल्ड स्लैशेस का यूज करने के लिए जैसे अपनी होलोविकर बास्केट को वो छोड़ेगा तो भाई वो एंजल की जो टेक्निक है उसका यूज करके सुकुना को भाई परमानेंटली फिनिश कर सकते हैं। आखिर में सुकुना है तो एक कर्स ही, एंजल की टेक्निक से वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, जो कि इनके लिए काफी अच्छी बात होगी और यही इनका प्लान होता है सुकुना के ऊपर अप्लाई करने का। की बात हमें अगला पैनल दिखाया जाता है कि जहां पे भाई इनकी फाइट चली थी तगड़ी और इन्होंने जकड़ के रखा होता है सुकुना को, और यूता यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट पे जैकब लैडर का यूज करता है सुकुना पे, जिसके बाद भाई सुकुना की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि भाई रिका फिर से सुकुना के दोनों हाथों को पकड़ लेती है, यूता अपनी तलवार दूसरे हाथ में सुकुना की घुसा देता है और उसके बाद यूजी जो है हमारा भाई वो सोल पंच तैयार करता है और सुकुना को सोल पंच मारता है, जिससे कि वो फाइनली भाई फुशिगुरो की आत्मा से, यानी कि वो उसकी सोल से फाइनली कनेक्ट कर पाता है। लेकिन भाई इतनी सारी मेहनत का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि भाई फुशिगुरो जागना ही नहीं चाहता, यानी कि अपनी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इतना कुछ सुकुना ने उसकी बॉडी में रह के कर दिया है उसकी फैमिली उसके फ्रेंड्स के साथ कि भाई वो बंदा बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका है और उसको अपनी बॉडी के साथ अब क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से उस पर कंट्रोल नहीं लेना चाहता है। और फाइनली सुकुना यहाँ पे अपनी हालत को संभालता है और भाई चैंटिंग का यूज करके फाइनली अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस का यूज करता है यूता, यूजी और रिका तीनों पे एक साथ, और इससे भाई इनको काफी ज्यादा नुकसान होता है और सुकुना भी यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि भाई इससे जो है यूता का डोमेन भी टूटने लगता है। और भाई जैसे वो रिलैक्स होता है माँ की पीछे से उसके तलवार आर पार कर देती है, जिस तरीके से हमने लास्ट एक फाइट में देखा था, यानी कि तोजी और गोजो की फाइट में, कि तोजी ने भी पीछे से आके तलवार गोजो में घुसा दी, जिसके बारे में गोजो को पता भी नहीं चला था। सेम कुछ इसी तरीके से माकी ने यहाँ पे किया था। और भाई सुकुना इस अटैक को देख के भाई काफी ज्यादा पहले हैरान तो हो जाता है, लेकिन फिर माकी को पीछे देख के मुस्कुरा रहा होता है। भाई क्या करे यार, भाई कैसे करेंगे इस बंदे को फिनिश, भाई जो भाई इतनी बुरी हालत में भी मुस्कुरा रहा है, भाई क्या ही करे इस बंदे का यार। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कमेंट्स अपने अपने ओपिनियन बताओ कि क्या सुकुना यहाँ पे मरेगा या यूता और यूजी का यहाँ पे एंड होगा। अपने ओपिनियन कमेंट में शेयर करना। अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ एक्शन मूवीज के ऊपर, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।